सबसे पहले युद्ध। युद्ध का मतलब क्या होता है? युद्ध से जो इमेज बनता है, ये कहीं ना कहीं एक देश या दूसरे देश ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई युद्ध हुआ। छोटा मोटा झगड़ा जब बड़ा रूप ले लेता है, अंतर्राष्ट्रीय रूप लेता है, तो वो क्या कहलाता है? युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? युद्ध कहलाता है, जिसमें भिन्न भिन्न अर्थ, भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, विध्वंसकारी बड़े से बड़े अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग किया जाए। भयानक युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड मतलब क्या हो? संसार। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में एक देश दूसरे देश से लड़ने लगा। क्या करने लगा? लड़ने लगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहला गया। मतलब पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार मिलकर के क्या किया? युद्ध किया। तो ये दो गुटों में विभक्त हुआ। पूरे वर्ल्ड ये जो मतलब संसार में जितने सारे देश थे वो सब क्या हुए? दो गुटों में विभक्त हुए। एक मित्र राष्ट्र और दूसरी ओर ध्रुवी राष्ट्र, केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में बहुत सारे देश, ध्रुवी राष्ट्र में बहुत सारे देश। अब ये देश आपस में युद्ध करने लगे। इनको लगा इनके दोनों के अंदर जीतने की होड़ से लग गई। जो हम जीते तो हम जीते। एक देश दूसरे देश के ऊपर तवातोड़ अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। इसमें एक नहीं, लाखों नहीं, कितनी लाखें जाने चली गई। एक होड़ से लग गई थी। कहा जाता है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 से लेकर के 2000 ईस्वी तक युद्ध का जो समय है 1914 से 1918 तक है। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 20वीं शताब्दी के पहले का समय, विश्व राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। विश्व की राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इनमें सबसे अधिक विख्यात जो घटना थी वह प्रथम विश्व युद्ध था। कौन था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। ध्यान से समझिए, 1914 से 1918 तक मतलब 14, 15, 16, 17, 18 4 साल तक यह युद्ध भयानक रूप से चली। इन युद्धों के विनाशकारी प्रभाव हुए, बहुत विनाशकारी प्रभाव हुआ। दोनों युद्धों ने विश्व के विभिन्न गुटों का व्यवहार इन युद्धों में किया गया। अनेक मारक विध्वंसकारी अस्त्र शस्त्रों का व्यवहार इन युद्धों में किया गया, जिससे धन जन की अपार क्षति हुई। धन जन की अपार क्षति हुई। साथ ही विश्व की शांति का वातावरण बनाए रखने एवं भविष्य में युद्ध की संभावना को रोकने के लिए क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भी स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी यह विश्व स्तर पर लड़ा जाने वाला प्रथम प्रलयंकारी युद्ध था। प्रथम प्रलयंकारी युद्ध था। इनमें विश्व के लगभग सभी प्रभावशाली राष्ट्रों ने भाग लिया था। यह युद्ध मित्र राष्ट्र, एक राष्ट्र बना मित्र राष्ट्र, उसके अंतर्गत जो देश आए उसमें थे इंग्लैंड। कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, दूसरा रूस, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब देश थे। और केंद्रीय शक्तियां जो दूसरी राष्ट्र थी, केंद्रीय शक्तियां, उसके अंतर्गत जो देश आए उसमें थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया इत्यादि, ये सब देशें थी। ये दोनों के बीच हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। मतलब अमेरिका इंग्लैंड वाली जो राष्ट्र थी, देश राष्ट्र जो थी, वो विजय हुई और केंद्रीय शक्तियों की हार हुई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया ये देश थी, इसकी हार हो गई। अब प्रथम विश्व युद्ध हुआ क्यों? ये प्रथम विश्व युद्ध का होने का क्या कारण था? तो इसका जो तत्कालीन कारण था
वह क्या था? तत्कालीन कारण मतलब उस समय जो ये घटना जो घटी थी वह था तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया की प्रमुख युवराज जो थी, राजकुमार, ऑस्ट्रिया की प्रमुख युवराज जिसका नाम था आर्क ड्यूक। क्या नाम था? आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या वेनेशिया की राजधानी सेराजेवा में कर दी गई। ठीक है, ध्यान सुनो, जेवा में कर दी गई 28 जून 1914 ईस्वी को। ठीक है, को एक आतंकवादी संगठन काला हाथ ब्लैक हैंड से संबंध सर्व प्रजाति के एक हत्या कर दी गई। बोनेशियाई युवक ने राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे सारा यूरोप स्तब्ध हो गया, बेचैन हो गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना, जिम्मेदार माना, तुम ही जिम्मेदार हो। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करे तथा आतंकवादियों का दमन करे, सफाया करे। सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांगों को क्या किया? ठुकरा दिया। ऑस्ट्रिया के मांगों को ठुकरा दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित हो गए और इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ? आरंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होने के बाद इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुए इसके प्रमुख कारण क्या क्या थे? तो प्रथम जो कारण था वह तो तत्कालीन घटना तुम जान गए। इसके बाद था यूरोपीय शक्ति का संतुलन का बिगड़ना। यूरोप की जो शक्तियां थी उसकी संतुलन बिगड़ गई थी। दूसरा जो कारण था गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण था। गुप्त छुप छुप के संधियां होने लगी थी, बहुत सारे गुटों का निर्माण होने लगा था और जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता हो गई थी। जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता मतलब दुश्मनी हो गई थी। और चौथा था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। और पांचवा जो कारण था वो था सैनिकवाद, सैनिकों का बोलबाला। छठा कारण था उग्र राष्ट्रवाद। क्या था? उग्र राष्ट्रवाद, वैसा राष्ट्रवाद जो उग्र हो, जो जनता की विश्वास न करता हो, अपने मत के अनुसार चलता हो। और अगला जो कारण था अंतर्राष्ट्रीय संस्थान का अभाव था। कोई ऐसा नेशनल संस्थान नहीं था जो इस सब पर अंकुश लगाया जा सके, इसलिए सब अपने मतालंबी था, निरंकुश शासन करता था। अगला कारण था जनमत एवं समाचार पत्र। और तत्कालीन कारण तो मैं बता ही दिया। ये सब प्रथम विश्व युद्ध के उस समय का कारण था। अब यूरोपीय शक्तियों का संतुलन का बिगड़ना जो प्रथम कारण था वो यह था कि 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण मतलब एक होने के पूर्व यूरोपीय राजनीति में जर्मनी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। परंतु बिस्मार्क के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। इससे यूरोपीय शक्ति संतुलन बिगड़ गया। इंग्लैंड और
फ्रांस के लिए जर्मनी एक चुनौती बन गया। जर्मनी एक चुनौती बन गया। इससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी। प्रतिस्पर्धा मतलब एक होड़ से लग गई, एक देश दूसरे देश कंपटीशन में होकर के आगे निकले, ये प्रतिस्पर्धा भावना का लाई। अगला था दूसरा, गुप्त संधियां एवं गुटों का निर्माण। गुप्त संधि और गुट का निर्माण। जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां के चांसलर जो था बिस्मार्क ने अपने देश को यूरोपीय राजनीति में प्रभावशाली बनाने के लिए तथा फ्रांस को यूरोप की राजनीति में मित्र विहीन बनाए रखने के लिए गुप्त संधियों की नीतियां अपनाई। गुप्त संधियों की नीतियां अपनाई। उसने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ द्वैध संधि की 1879 में और रूस के साथ भी संधि की गई जो 1881 से 1887 के बीच। इंग्लैंड के साथ भी बिस्मार्क ने मैत्रीवत संधि बनाई 1882 ईस्वी में। उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मैत्री संधि की। फलस्वरूप यूरोप में एक नए गुट का निर्माण हुआ जिसे त्रिगुट संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिगुट संधि। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से क्रिएट हो रहा है। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एवं इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये सब के सब सम्मिलित थे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। इंग्लैंड और फ्रांस इस गुट से अलग रहे। 1889 ईस्वी में बिस्मार्क के पतन के बाद, जब 1889 ईस्वी में बिस्मार्क का पतन हुआ, उसके बाद जर्मन विदेश नीति का संचालन स्वयं सम्राट कैजर विलियम ने किया। स्वयं सम्राट कैजर विलियम ने किया। वह अनुभवहीन शासक था, उसके पास अनुभव नहीं थे। उसने रूसी मित्रता को त्याग दिया। रूसी मित्रता को त्याग दिया। इससे फ्रांस और रूस को एक दूसरे को निकट आने का अवसर मिला। मतलब मौका, अवसर का मतलब होता है मौका मिला। अठारह ईस्वी में रूस और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध द्विगुट का निर्माण किया। इंग्लैंड इस समय यूरोपीय राजनीति में अलगाव की नीति अपनाए हुआ था, लेकिन औपनिवेशिक और नौसैनिक मामले में जर्मनी की चुनौती के विरुद्ध उसने भी अलगाव की नीति छोड़ दी और 1904 में इंग्लैंड और फ्रांस में एक मैत्री संधि हुई। इसे सुंदर समझौता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदर समझौता। 1907 ईस्वी में इंग्लैंड और रूस में भी संधि हुई। इस प्रकार यूरोप में एक नए गुट का उदय हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस सम्मिलित थे। इस प्रकार त्रिराष्ट्रीय समझौता का गुट का निर्माण हुआ। इससे यूरोप दो अस्पष्ट गुटों में विभक्त हो गया। दोनों गुट एक दूसरे के विरोधी तथा एक दूसरे से आशंकित थे, दुखी थे। इस प्रकार आपसी तनाव और मतभेद बढ़ता गया जो विश्व शांति के लिए घातक प्रमाणित हुआ। विश्व शांति के लिए घातक प्रमाणित हुआ। जर्मनी और फ्रांस की शत्रुता